वाले माइंडसेट को ये हटाया गया कि ये तेरा और ये मेरा, तेरा मेरा वाला माइंडसेट हटाया गया। सभी के दिमाग से इसको निकालने का कोशिश किया गया कि सिर्फ आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, परफॉर्मेंस। यानी आपका परफॉर्मेंस बेहतर है तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे, इसलिए सिर्फ आपको परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है, माइंडसेट को बदलना है, नकारात्मक चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, सकारात्मक चीज़ों की तरफ दौड़ना है। जो आप एनर्जी नकारात्मक बातों पे खर्च करते हैं उस एनर्जी को बचा के रखें। बहुत एनर्जी में क्या होता है कि बहुत लोगों में होता है कि अपना बहुत एनर्जी का बहुत बड़ा 90% जो हिस्सा एनर्जी का होता है नकारात्मक चीज़ों पे खर्च करते हैं। देखिए क्या हुआ कि अब इसमें आपको यूनिट में जो हम बता रहे हैं कि टीम जो थी वो क्या होता था कि ज़्यादातर लोग अपने एनर्जी को अगर हम बात करें तो 90% हिस्सा नकारात्मक चीज़ों पे खर्च कर देते थे, जो कहीं ना कहीं इनके कैरियर ग्रोथ से संबंधित नहीं होता था। उस एनर्जी को उनको मोटिवेट किया गया कि उस एनर्जी को आप बचाएं। वो 90% जो हिस्सा है एनर्जी का, जो जो बिना मतलब की चीज़ों पे आप खर्च कर रहे हैं उसको सेव करें, बचाएं, और उस हिस्सा को आप पॉजिटिव चीज़ों पे खर्च करना है। यानी वो एनर्जी लेवल का जो बहुत बड़ा हिस्सा इनका जो नकारात्मक चीज़ों पे जा रहा था उसे सकारात्मक अवधारणा के तहत सकारात्मक बातों में खर्च करना था, सकारात्मक कार्य में खर्च करना था, वहाँ लेकर आया गया। अब इसके बाद जो अब आता है पॉइंट, अवधारणा। अवधारणा से आपको बाहर निकलने की जरूरत, किसी माइंडसेट एकदम कोई चीज़ अवधारणा ऑटोमेटिक किसी के विरुद्ध नहीं बनाए, बल्कि हर व्यक्ति सिर्फ ग्रोथ की बातें करेगा, वर्क कल्चर डेवलप करेगा और उसी में आपको रहना है। इसी अवधारणा को डेवलप किया गया, बल्कि व्यक्तिगत अवधारणा किसी के विरुद्ध नहीं बनाए। उसके बाद हम लोगों ने जो सबसे बड़ा कारण हुआ ये चीज़ आपको डेवलप किए। अब ये ग्राउंड लेवल की बातें हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि कैसे एक दूसरे जल्दी बहुत तेजी से कैसे एकदम बॉटम से टॉप 20-25 यूनिट को क्रॉस करते हुए नंबर 1 पोजीशन पे कैसे बनारस और गोरखपुर पहुंचा। अब वो आइए सबसे महत्वपूर्ण कारण अब यहाँ है। नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल है, जो सेल्स के चैनल में काफी कुछ सुधार किया गया। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में देखिए सबसे पहला चीज है जो आपसे मैंने बताया था कि ग्रोथ का कारण क्या, इतना ग्रोथ ही का एक आया कैसे। तो इसमें क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में एजेंट, सब एजेंट, बीट बॉयज, जो आपको पहले के एपिसोड में बता चुका हूं वही एग्जांपल आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। इस चीज पे बहुत ध्यान दिया गया, चाहे वो सिटी हेडक्वार्टर हो या अब कंट्री के छोटे से छोटे सेंटर पर इस पॉलिसी को अपनाया गया कि सिर्फ एजेंट ही नहीं बल्कि सब एजेंट, उसके सब एजेंट, एक एजेंट का मान लीजिए कि एक एजेंट है, इसका 50 सब एजेंट है। अब 50 सब एजेंट के लगभग अब ले लीजिए 200 बीट बॉयज, जिसको बोलते हैं कि वो लोग जो 500-1000 रुपये मंथली पे रख के और सुबह सुबह 1-2 घंटा के लिए अखबार बंटवाते हैं, वो सब बीट बॉयज। तो यहाँ पे जो कार्य हुआ ना, वो एक साइकिल बना जिसमें इन सबको सम्मिलित किया गया। मतलब ग्रोथ के लिए सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि सब एजेंट और बीट बॉय सभी जगह मिल कर काम किया गया। और इसमें क्या हुआ कि अब ऐसे कार्य कैसे हुआ, ग्रोथ कैसे मिला, क्योंकि ये इतना बड़ा मार्केट है, आप एक एजेंट से मिल सकते हैं, उसके सब एजेंट कहाँ कहाँ बैठे हैं कैसे मिलेंगे, और उसके बीट बॉयज तो मिलना ही मुश्किल है। कोई साइकिल के दुकान पे काम कर रहा है, कोई देववा के दुकान पे काम कर रहा है, कोई कहीं कार्य कर रहा है, कोई कहीं कार्य कर रहा है, उसका आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसका आपके पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, फिर कैसे मिलेंगे। अब देखिए उस पर कैसे कार्य किया गया। अब इसके लिए टीम ने क्या की कि मानिए एक डिस्ट्रीब्यूटर है जिसको आप बोल सकते एजेंट है, अब एजेंट को साथ में लेकर किस किस सब एजेंट को कॉपी दे रहा है उसका सभी डिटेल लिया गया और सभी सब एजेंट का नाम, पता, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया। उसके बाद जो टीम है सब एजेंट के पास गई। अब मानिए कि अमुक अगर जगह मान ले कि सब एजेंट, अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं वाराणसी हो गया, वाराणसी में गाजीपुर हो गया, गाजीपुर में हम एज पर एग्जाम्पल ले लिए कि जगह को हमने ले लिया, कोई ब्लॉक हो गया और उस ब्लॉक का जो सब एजेंट है वो सब एजेंट मोहन है। अगर मानिए ब्लॉक का सब एजेंट मोहन है तो मोहन से पूछा गया कि कितने बजे आप न्यूज़पेपर बांटते हो, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है। तो मोहन ने बोला कि हमारे यहाँ 4:30 से 5 के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है। 4:30 से 5 के बीच में, अब 4:30 से 5 के बीच में हमारी जो टीम होती थी, वहाँ जो गोरखपुर वाराणसी में जो टीम थी, टीम लीडर हो, अब कंट्री लीडर हो, जो भी संबंधित जो भी हैं वहाँ पे वो पहुँच जाते थे। जो भी एग्जीक्यूटिव हो, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हो, जो भी संबंधित थे वहाँ पहुँच जाते थे और वहाँ जाकर
डेटा लेते थे एक एक व्यक्ति का। अगर मानिए इस सब एजेंट के अंदर में वितरक जो होते हैं, जो अखबार बांटते हैं, जो डायरेक्ट वितरक और उनके लड़के जो एक एक लड़के होते हैं, उन सबका डाटा 50 लोग हैं तो 50 लोगों का एक एक का डेटा कलेक्ट किया, घर पता मोबाइल नंबर सभी कॉन्टैक्ट पूरा डिटेल लिया। फिर उन लोगों से अलग अलग मोबाइल्स पे बात भी किया, उनसे जाकर मिला और वहाँ पे कैसे ग्रोथ होगा, कैसे प्रसार बढ़ेगा, किस तरह से हम नंबर 1 होंगे, कैसे प्रतिद्वंदी का सर्कुलेशन कम होगा, कैसे हमारा सर्कुलेशन बढ़ेगा। देखिए ये कंपटीशन है तो ये सब चलता है। थर्ड चीज़, कैसे नया मार्केट मुझे मिलेगा, कैसे नए से नए रीडर हमारे साथ जुड़ेंगे। तो मालूम चला कि सबसे ज़्यादा नए रीडर हुए। यानी अगर यहाँ पे 100 कॉपी पुराने पाठक के थे, जो वर्तमान में पाठक थे, जो पढ़ रहे थे 100 कॉपी, तो यहाँ पर 200 नए रीडर जुड़ गए। 200, 300 यानी 200%, 300% का ऐसे सेंटर पे ग्रोथ हुआ। नए रीडर कनेक्ट होते गए, जिन्हें अखबार नहीं मिलता था उनको अखबार मिलना शुरू हो गया। अब उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा इसके बाद ग्रोथ का कारण क्या था सप्लाई चेन में, जो बताना बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कहीं ना कहीं ग्रोथ को लेकर आया सप्लाई के लिए। दूसरा हो गया टाइम से सप्लाई देना, टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ा चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। अगर मशीन खुलना जो है, जो सबसे बड़ा चीज़ है कि मशीन चालू होना है, अगर 7:30 बजे का टाइम है, पहला एडिशन 9 बजे ले लीजिए, 9 बजे 9:30 बजे पहला एडिशन छूट जाना है, मशीन चालू हो जाना है 9:30 बजे। और 9:30 बजे मशीन चालू नहीं होकर मशीन 11 बजे चालू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लास्ट स्टॉपेज का जो आपका सप्लाई था वो डिस्टर्ब हो रहा था, जिस कारण लास्ट के जो 5-6 सेंटर होते थे वहाँ ग्रोथ नहीं मिलता था। साथ में और भी जगह आप कंट्री में है, सिटी में है, ग्रोथ नहीं मिल पाता था, क्योंकि एक जगह सप्लाई लेट होता था तो सभी जगह सप्लाई लेट होना शुरू हो जाता था। अमूमन ये हमेशा चलते रहता था। इस चीज़ को सुधार करने के लिए पूरी टीम, लोकल आपके स्थानीय यूनिट लेवल से लेके कॉर्पोरेट लेवल की टीम आपस में चर्चा कर एडिटोरियल टीम के साथ कोऑर्डिनेशन कर विज्ञापन टीम के साथ कोऑर्डिनेशन कर समय फिक्स की कि 9:30 का मतलब 9:30 में मशीन स्टार्ट हो जाना चाहिए। और इस टाइम टेबल को सुधारने से क्या होगा, फिर गाड़ी यदि आपकी खुलती है, हम बात कर रहे हैं यदि सप्लाई की गाड़ी है, अगर आपकी सप्लाई की गाड़ी को निकल जाना है प्रेस से, अगर 9:30 की सप्लाई हो रहा है, 9:30 में प्रिंटिंग शुरू हो रहा है, अगर मानिए 10:30 में प्रिंटिंग क्लोज हो जा रहा है तो 10:45 से लेकर 11:15 तक, यानी आधे घंटे से 45 मिनट के अंदर में इस एडिशन की, जो एडिशन 9:30 से स्टार्ट हुआ, उसकी सभी गाड़ी प्रेस से आउट हो जाना चाहिए। तो ये टाइम मैनेजमेंट को ध्यान दिया गया। फिर गाड़ी का मॉनिटरिंग, अब एक जो टीम थी, अब इसमें अब कंट्री हेड का बहुत बड़ा रोल होता था। अब कंट्री हेड जो क्या करते थे, जो अब कंट्री देखा करते थे, उनको ये समझाया गया, मोटिवेट किया गया कि आप सुबह का टाइमिंग, आपका सप्लाई 3 बजे से आपका वर्क शुरू होता है, तो 3 AM से आप एक एक गाड़ी को, यदि आपके पास यदि मेजर 10 जो सप्लाई है, जो 10 बड़े स्टेशन पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो सप्लाई जाती है, वो डायरेक्ट आपको हैंडल करना है। और टाइम में पूछना है कि कौन सी गाड़ी कितने बजे, वहाँ से एजेंट से बात करना है कितने बजे गाड़ी पहुँची। इसका नतीजा ये हुआ कि सभी टाइम से सप्लाई पहुँचने लगी। और टाइम से सप्लाई पहुँचने का कारण क्या हुआ, 5 से 10% का ग्रोथ तो सिर्फ टाइम से सप्लाई देने के कारण हो गया। यानी टाइम से जो आप सप्लाई भेज रहे हैं उसके कारण आपको जो नेचुरल ग्रोथ जो होता है, टाइम से सप्लाई लेने पे आपको मिल गया। अब उसके बाद जो शुरू होता है कि देखिए कैसे सप्लाई मैनेजमेंट, अब जो डिस्ट्रिक्ट के जो DI होते थे, जो आपको देखते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जो हुआ करते थे, वो ब्यूरो चीफ के साथ कोऑर्डिनेशन करके, यदि इनके रूट के एक डिस्ट्रिक्ट की 3 गाड़ी यदि जा रही है, तीनों का 3 सेंटर पर सभी जगह अखबार डालते हुए 3 सेंटर को पे ये पहुंच रहे हैं। रूट 3 रूट होता था, 3 रूट, 3 गाड़ियाँ 3 रूट पे जा रही है, चाहे सब लिंक टैक्सी हो। तो इनका DI का काम था कि यहाँ के सभी अंतिम सेंटर और एक बीच के सेंटर के तीनों को एजेंट, सब एजेंट को जो भी हो कॉल करना, उसे रिकॉर्ड लेना पूरा कि कितने बजे कौन सी अखबार की सप्लाई पहुंची, पेपर कम तो बंडल में नहीं निकला, सभी चीज़ पूरा डेटा उसे कलेक्ट करते थे। जिसका नतीजा क्या हुआ कि पूरे ट्रेड फेवर में आने लगा कि हमारे लिए इन लोग सोचा करते थे।